अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट की एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट स्पोर्ट्स हो या फिर पीएसएल, कोई भी खबर आपको अपडेट चाहिए पीएसएल से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉल टू बॉल अपडेट और तमाम इन्फॉर्मेशंस बॉल टू बॉल मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के शानदार बैट्समैन फवाद आलम के हवाले से। दोस्तों, फवाद आलम काफ़ी अरसे से कोई भी मैच या कोई भी लीग नहीं खेल रहे थे। सरफराज अहमद के बाद उनको जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में शामिल होने का मौका मिल गया और वहाँ पर उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की, जो कि एक बहुत एज़ाज़ की बात है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में ट्रिपल सेंचुरी करने के बाद उनके चांसेस जो है वापसी के वो बन गए थे और काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद थे कि वो पाकिस्तान के लिए दोबारा से टेस्ट में खेलेंगे और टेस्ट की स्क्वाड में उनका नाम भी मिसबाह-उल-हक की जानिब से शामिल कर लिया गया था। लेकिन दोस्तों, पहला टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका में फवाद आलम जो है उनको नहीं खिलाया गया। नाम उनका बिल्कुल शामिल था लेकिन वो प्लेइंग नहीं कर सके। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का दूसरा टेस्ट जो कराची में खेला जाएगा 19 दिसंबर को, उसमें भी फवाद आलम का नाम शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद फवाद आलम काफ़ी एंग्री नज़र और काफ़ी गुस्से में उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उनका कहना था कि मेरे साथ मजाक हो रहा है, क्या मैं यहाँ पर मजाक बन रहा हूँ कौम का, या फिर अपने आप का, अपने ज़मीर का मजाक मैं नहीं बन सकता। अगर आप मुझे नहीं खिलवाना चाहते तो मुझे साफ़ कह दिया जाए कि मैं आपको नहीं खिलवाएंगे ताकि कोई उम्मीद ना हो। लेकिन जब उम्मीद देकर किसी की उम्मीद तोड़ी जाती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। फवाद आलम के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान की टीम में वो शामिल हो चुके हैं टेस्ट में, लेकिन उनको खिलाया नहीं जा रहा सिलेक्शन होने के बावजूद भी। दोस्तों, बात कर लेते हैं अब हमारे चीफ सेलेक्टर मिसबाह-उल-हक की। मिसबाह-उल-हक की अगर बात करें तो ऐसी मनहूसियत लेकर आए हैं कि उनकी चीफ सिलेक्शन या फिर उनकी जो हेड कोचिंग में पाकिस्तान अभी तक एक भी सीरीज़ या एक भी मैच नहीं जीत पाया और आवाम को बहुत शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? फवाद आलम को वापस होना चाहिए, खिलाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।